हमने कंटेंट राइटिंग एंड मार्केटिंग के पहला मॉड्यूल, ठीक है कंटेंट राइटिंग एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये बेसिक ऑफ कंटेंट राइटिंग, ठीक है, कंटेंट राइटिंग टेक्निक्स, ये हमने समझ ली है। यस सर, आज हम करेंगे मॉड्यूल 3, एडवांस कंटेंट स्ट्रेटजी, ठीक है। यस सर, ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं मॉड्यूल 3, एडवांस्ड कंटेंट राइटिंग टेक्निक्स। यस ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको क्या है ये। Welcome to Module 3. By now, you understood the basics of intermediate concept of content writing. These modules take your skill to the next level by focusing on advanced technique to craft content that not only engage but also converts. ये कह रहा है कि ये आपके ऑडियंस को सिर्फ एंगेज ही नहीं करेगा, उसको कन्वर्ट भी करेगा जहाँ पे आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हो। जैसे यस सर, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड टू ट्रांजैक्शनल, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, ठीक है। मान लो ये ब्लॉग मैंने लिखा हाउ टू सेटअप अ गूगल एनालिटिक अकाउंट, तो वो मुझे कहाँ ले जाएगा? मैं कहूँगा कि भाई अगर आपको ये स्टेप बाय स्टेप मॉड्यूल चाहिए तो आप इसको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है, और वहाँ से सब्सक्राइब भी कर लेना सो डैट आपके पास डेली ऐसे इन्फॉर्मेशन आती रहे। अब क्या हुआ, मैंने बंदे को लेके तो आया अपने ब्लॉग से, बट उसको मैंने अपने यूट्यूब पे कन्वर्ट मार दिया ताकि उसने वो सब्सक्राइब कर लिया। प्लस वहीं से यस अगर वो मेरा कोई कोर्स ले लेता है या फिर गूगल एनालिटिक का मैंने कोई अलग से कोर्स बनाया हुआ है वो मेरा ले सकता है, ठीक है, या किसी को सर्विस चाहिए गूगल एनालिटिक्स की वो सर्विस भी ले सकता है ना। मतलब कन्वर्ट कर दिया हमने उसको कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देके, और जब उसने बोला कि नहीं मुझे तो एडवांस लेवल की चाहिए तो मैंने क्या कर दिया, कन्वर्ट हो जा भाई, ठीक है। तो वो इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे। यस सर, तो पहला क्या है, राइटिंग फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। इसका मतलब अपने आप में ही क्लियर है कि चाहे मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ, चाहे मैं सोशल मीडिया की कोई पोस्ट बना रहा हूँ, चाहे मैं ईमेल लिख रहा हूँ, चाहे मैं ई बुक बना रहा हूँ, ठीक है, चाहे मैं चैट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, हाँ कॉपी राइटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, है ना। यस सर, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। कुछ भी हो सकता है इसमें, न्यूज़ लेटर हो सकता है, ठीक है, या जो आपके रैपर पे कंटेंट लिखा हुआ आता है ना, जो हम खाते हैं चिप्स वगैरह, ठीक है, यस सर, वो भी सारा कंटेंट राइटर करता है। वो सारी चीज़ें वो कंटेंट राइटर बताएगा। न्यूज़ लेटर कोई चीज़ है वो कंटेंट राइटर बताएगा। बेसिकली जहाँ पे भी आप कुछ भी लिखा हुआ देख रहे हो वो एक कंटेंट राइटर कॉपी राइटर का ही काम है, ठीक है। यस सर, तो वाई इज़ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक राइटिंग इम्पोर्टेंट, क्यों ज़रूरी है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म में स्पेसिफिक राइटिंग होना, ठीक है। ईच प्लेटफॉर्म्स हैज़ यूनिक ऑडियंस एंड पर्पस राइटिंग कंटेंट, ठीक है। देखो क्या कह रहा है वही इंस्टाग्राम की ऑडियंस यस अलग सर, आपने जो बताया था है वही ना, कह रहे लिंक्डइन की ऑडियंस अलग है, प्रोफेशनल वे की है ना, फेसबुक की ऑडियंस अलग है, यूट्यूब की ऑडियंस अलग है, ठीक है, ट्विटर की ऑडियंस अलग है, ऐसे ही टम्बलर चलता है यूएसए में, टम्बलर की ऑडियंस अलग है, रेडिट एक वेबसाइट सोशल मीडिया वेबसाइट है उसकी ऑडियंस अलग है, ठीक है, कोरा की ऑडियंस हैं। अलग है। लाखों यस हजारों जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सबकी ऑडियंस अलग है, उसकी वजह से हमें अपने कंटेंट राइटिंग को, अपने कंटेंट राइटिंग की टोन को चेंज करना पड़ जाता है, ठीक है, यस सर, ठीक है। जो क्या कर रहा है कि टॉलरेट टू द प्लेटफॉर्म इंक्रीजेज इफेक्टिवनेस एंड इंगेजमेंट, वो प्लेटफॉर्म की वजह से, ठीक है, अलग अलग ऑडियंस को इंगेज कर रहा है अपनी तरफ। एग्जाम्पल के लिए जैसे ब्लॉग, अब ये ब्लॉग हम कहाँ लिखते हैं, अपनी वेबसाइट पे लिखते हैं। किस किस फॉर्म में होता है, लॉन्ग फॉर्म में होता है, ठीक है, डिटेल्ड भी होता है, जिसमें हम एसईओ की चीज़ें भी ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। यस जैसे सर, मान लो इसमें एग्जांपल दे दिया ये 10 टिप्स टू मास्टर योगा बिगिनर्स, ठीक है, विद 1000+ वर्ड एंड इन डेप्थ एनालिसिस,
जैसे हमने खुद ब्लॉग लिखे हैं ना, अभी ये ब्लॉग लिखे हैं, यस सर। ठीक है, ये ब्लॉग लिखे हैं, टाइटल दे दिया, कंटेंट डाल दिया आगे। अब इस कंटेंट को स्ट्रक्चर करना हमने ऑलरेडी सीख ही लिया कि कैसे हम स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। जो बुलेट पॉइंट होते हैं उसे बुलेट पॉइंट में लिखना है, जो नंबरिंग में होते हैं उसको नंबरिंग में लिखना है, ठीक है। जो हमारे हेडिंग्स में आनी चाहिए वो हेडिंग्स में आएंगी चीज़ें, ठीक है। जैसे ये हेडिंग्स में आ गई, है ना। जो सब हेडिंग्स में आनी चाहिए वो सब हेडिंग्स में आ जाएंगी, सिंपल एज डैट। ये देखो हेडिंग आ गई, ठीक है। ये बुलेट पॉइंट में आनी थी, बुलेट पॉइंट में आ गई। एंड ये फिर हेडिंग, मान लो ये हेडिंग दे देंगे हम एफ ए के उसको, और ये सब हेडिंग आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये हमने इसके हिसाब से अपना कंटेंट स्ट्रक्चर कर लिया। अब ये सेम चीज़ बोल रहा है अभी, अब आ गई सोशल मीडिया की बात, ठीक है। सोशल मीडिया पे वही चलता है, शॉर्ट्स, बिल्कुल शॉर्ट कंटेंट चलता है। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, चाहे फेसबुक हो गया, चाहे आपका लिंक्डइन हो गया, ठीक है। कैप्शन टाइप चलता है, बिल्कुल छोटा छोटा, ठीक है। कुछ में हैशटैग चलते हैं, कुछ में इमोजीज चलते हैं, ठीक है। वो हम अपने कंटेंट के हिसाब से डालते रहते हैं। अब कुछ कंटेंट क्या होता है कि जैसे क्राउजल होते हैं, इंस्टाग्राम पे हमने क्राउजल देखा, वो स्लाइड चलते रहते हैं आजकल। अब वो 30 हो गई हैं, पहले 10 होती थी फोटोज। देखो, सर का जो पोस्ट में स्लाइड्स हो गई है। हाँ हाँ, शायद अगर मुझे यहाँ कहीं दिखे तो, जैसे ही आ गया, देखिए आगे, किस्मत अच्छी है, ठीक है। अच्छा, ये 30 कर दिया अब सर। 10 से तो ज़्यादा हैं, ये 30 हैं या 20 होंगे, पर 10 से ज़्यादा हैं। पहले 10 ही होते थे ये, ठीक है। यस सर। अब ये देखो, ये कुछ ना कुछ तो, अब ये अब कहेंगे कि फ़ोटो है जी, ये तो फ़ोटो है, बट इस फोटो के अंदर कंटेंट तो बनाया है या किसी ने, यस सर। है ना। जैसे मान लो मैं कैनवा पे अपनी कोई ये बनाता हूँ, ये तो थंबनेल बनाया है, ये कंटेंट बनाया था मैंने, ये ऐड की वो बनाई थी मैंने, ठीक है। ये मैंने अपनी ऐड बनाई थी जिस पे मैं ऐड चला रहा हूँ, ठीक है। अब ये कंटेंट किसने लिखा है, मैंने तो लिखा है ये कंटेंट, कि मैं अपने इस मॉड्यूल में क्या क्या सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंटेंट एक तरह से कंटेंट राइटिंग होगी ना, कॉपी राइटिंग की होगी। अब यस सर। इस पर्टिकुलर जब मैं इसको सोशल मीडिया पे डालूंगा, तो इसके ऊपर जो मैं कैप्शन लिखूंगा, शॉर्ट कैप्शन ही लिखूंगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो डायरेक्टली क्या होगा, कन्वर्टेबल होगा, कि भाई ज्वाइन माय फ्री वेबिनार्स, या बुक योर फ्री डेमो नाउ, ठीक है। आर यू लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बुक माई फ्री डेमो, इतना सा बस। कोई लंबा कंटेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा एक्शन वाला हमारा जाएगा, ठीक है। सीधा एक्शनेबल चीज़ जाएगी। सोशल मीडिया की जो कॉपीराइटिंग होती है वो सीधा एक्शनेबल होती है, ठीक है। यस सर। उसके बाद आ गई हमारी ईमेल मार्केटिंग। अब सेम चीज़ को मान लो मेरे पास लाखों बंदों का डाटा है, हज़ारों बंदों का मेरे पास डेटा है, ठीक है। तो मैंने उनको ईमेल्स कर दिए, कैसे, एक बढ़िया सा उसको सब्जेक्ट लाइन डाल दी, ठीक है। कि आर यू लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या कुछ भी मान लो, या मेरे को यही योगा के लिए डालना है, ठीक है। योर गाइड टू स्ट्रेस फ्री लिविंग अवेट, ठीक है। ये मैंने सब्जेक्ट लाइन डाल दी। उसके बाद बॉडी में वही नीचे डाल दिया, मान लो डिस्कवर हाउ योगा कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, क्लिक हेयर टू रीड आवर लेटेस्ट ब्लॉग, ठीक है। अब जब हम ईमेल मार्केटिंग करेंगे ना आगे, तो ईमेल मार्केटिंग में हम पूरे इसको एज अ लैंडिंग पेज जैसे बनता है ना, वो पूरा ईमेल में आ जाएगा आपके। जैसे मान लो कोई प्रमोशनल आएगी अगर मेरे पास, ये देखो वीडियो अलग दे रखी है इसमें, ईमेल है ये, और ये ऐसा, यस सर। और ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई लैंडिंग पेज हो, ठीक है। बट ये एज अ ईमेल। अब देखो ये भी तो कंटेंट लिखा हुआ है ना, यस सर। ये भी कंटेंट लिखा हुआ है कुछ ना कुछ, ये भी कंटेंट लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। तो ये किसकी बदौलत है, इसी मॉड्यूल की, इसमें ही जो हम चीज़ें करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हर वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर, हर एक ब्लॉग, हर एक पेज का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे इसका स्ट्रक्चर एक ऐसा है कि यहाँ इतना कंटेंट है, यहाँ इतना सारा कंटेंट है, ठीक है। यहाँ इतना सा है,
यहाँ इतना है, यहाँ इतना है, यहाँ इतना है। बस इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें अपना कंटेंट डालना पड़ता है, और ये स्ट्रक्चर आपको हर एक चीज़ का ऑलरेडी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस स्ट्रक्चर के हिसाब से कंटेंट अपना ऐड ऑन करना है, चाहे वो सोशल मीडिया। अब मैं सेम चीज़ को कहूँ कि भाई सेम चीज़ के लिए मेरे को सोशल मीडिया का कंटेंट डाल के दे दे कि भाई ये जो मेरी वेबसाइट है, ठीक है, मान लो कि मेरी इंस्टाग्राम की ऑडियंस के हिसाब से लिख दे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एज अ इंस्टाग्राम की ऑडियंस के हिसाब से लिखूंगा, ठीक है, कंटेंट। yes, अब मर्जी मेरी है कि भाई मेरे को अपनी वेबसाइट के निश किस हिसाब से मैं कहूँगा आपको भाई मेरे इस पेज का कंटेंट जो है वो प्रोफेशनल डाल दे, इस पेज का कंटेंट मेरा कैजुअल सा डाल दे, और जो ब्लॉग्स हैं मेरे ब्लॉग मेरे इंस्टाग्राम जैसे डाल दे, मतलब सोशल मीडिया के हिसाब से डाल दे, ठीक है। और जो कंटेंट पेज है, कॉन्टैक्ट्स पेज है, इसमें थोड़ा सा प्रोफेशनल डाल दे जैसे लिंक्डइन होता है, ठीक है। तो ये मर्जी किसकी है, मेरी मर्जी है, क्लाइंट की मर्जी है, या जो भी बंदा अपना कंटेंट लिखना चाह रहा है उसकी ऑडियंस के हिसाब से कि उसकी ऑडियंस उसके पेज को कैसे लाइक कर रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका एक टाइप हो गया, मतलब एडवांस कंटेंट राइटिंग टेक्निक्स जब हम करते हैं तो उसमें हर एक कंटेंट के हिसाब से हम अलग अलग करते हैं। अब इतने में कुछ आपको डाउट? नहीं सर, कोई डाउट ठीक है। अब आ गया नहीं। प्रिसुएसिव राइटिंग टेक्निक, ठीक है, इसको पढ़ते हैं क्या चीज़ है ये। Persuasive writing convince your audience to take specific action like signing up for a course, buying a product or subscribe to a newsletter, ठीक है। मतलब ये जब हम ये वाला एड ऑन चीज़ करते हैं, मतलब हम अपने पूरा कंटेंट जैसे मान लो लिख रहे हैं, पहले हमने इन्फॉर्मेशनल कंटेंट लिख रहे हैं हम, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे जा रहे हैं दे जा रहे हैं, एट द एंड एट द कंक्लूजन हमने क्या डाल दिया अपना कि भाई अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो इसको बाय कर लो। जैसे मान लो मैंने लिखा 5 शूज़ फॉर मैन, ठीक है, एक हेडिंग दे दी 5 शूज़ फॉर मैन, ये मेरी मान लो मेन हेडिंग है। नीचे मैंने क्या दे दिया कि 5 शूज के बारे में बता दिया हाँ, आपने। नहीं यहाँ पे मैंने वो लिखा 1, एक नंबर डाला, हम्म और यहाँ पे डाल दिया मान लो नाइकी, नाइकी का कोई भी ब्रांड, ठीक है, ठीक है, जो बढ़िया का ब्रांड हो yes, नाइकी का, मान लो 2.0 लाइट कुछ भी करके डाल दिया, हेडिंग आ गई, उसके बारे में लिखा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैंने यही टाइप की, बाय नाउ। ठीक है, बाय नाउ कर दिया। सेम मैंने दूसरा प्रोडक्ट लिखा, सेम तीसरा चौथा पांचवा छठा जितने भी डालने हैं, लास्ट में मैंने क्या डाल दिया, बाय नाउ, ठीक है। या कोई अपना मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, सिर्फ वहाँ पे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, तो मैंने क्या कर दिया कि सब्सक्राइब कर लो भाई न्यूज़लेटर के लिए। सो डैट न्यूज़लेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब न्यूज़लेटर मैं अपने ईमेल्स के थ्रू भी भेज सकता हूँ, ठीक है। कोई भी मेरा न्यू ब्लॉग डलेगा तो उसके पास एक मेल चली जाएगी कि भाई मेरा न्यू ब्लॉग आ गया है, ठीक है। सो डैट वहाँ पे क्लिक करके वो मेरे न्यू ब्लॉग्स पे आ सकता है। कोर्स, कोई न्यू कोर्स डाला मैंने, वो कोर्स कर सकता है, साइन अप कर सकता है। जैसे मान लो मेरा ये कोर्स का पेज है, ठीक है, ये मेरा कोर्सेज का पेज है, तो यहाँ पे क्या आ गए, मेरे सारे कोर्सेज आ गए, ठीक है। ये कोई पेज मैंने लगाना है अपने किसी ब्लॉग में तो मैं लगा दूंगा। अब मैं बंदे को ये नहीं कह रहा कि सिर्फ भाई डिजिटल मार्केटिंग आप कोर्स ले, नहीं, मैं उसको पूरे ओवरऑल कोर्स में लेके जा रहा हूँ कि भाई जो आपको सीखना है, जो आपको पढ़ना है, वो यहाँ से पढ़ लो, सीख लो, ठीक है। तो ये राइटिंग होगी। अब इसके की एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉल टू एक्शन। ये कॉल टू एक्शन क्या होते हैं, वही साइन अप, यस। बाय नाउ, ठीक है। अब अब इस कॉल टू एक्शन को ना हम और अच्छे से देखते हैं कि और क्या क्या है। जैसे मैं मान लो कहूँगा 100 कॉल टू एक्शन, ठीक है। अब ये देखो कितना स्पेसिफाई कर दिया इसने, ठीक है। ये देखो सारे आ फ्री गए, कंसल्टेशन। ठीक है। स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, एंजॉय। अब ये आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ आपको लगता है कि ये फिट बैठेंगे, ठीक है। अब जरूरी यस नहीं सर। है अब मैं कहूँगा कि मेरे कोर्स वाले में फिट बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा, ये बैठ जाएगा मेरे कोर्स वाले में, ठीक है। ये भी बैठ सकता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग के साथ कैनवा फ्री, यस सर। ठीक है। अब ये नहीं बैठ सकता
अब देखो मान लो ये किसी शिपिंग वाली वेबसाइट, किसी ई कॉमर्स वाली वेबसाइट पे बैठेगा फिट, ठीक है। ये फ्री कंसल्टेशन वो रख सकता है, जैसे कोई डॉक्टर का काम कर रहा हो, डेंटिस्ट हो। हाँ, है ना। तो हम्म, या फिर कोई डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस हो, वहाँ पे भी बैठ सकता है, कोई भी सर्विस हो। सर्विस तो कोई भी हो, डिजिटल मार्केटिंग अच्छा, वगैरह जैसे की। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हो तब आप पे हाँ बैठेगा। हाँ, क्योंकि सर मैं कंसल्टेंसी में क्या बताऊंगा, मैं उसको फ़ायदे बताऊंगा हम्म, डिजिटल मार्केटिंग के, है ना, कि क्या यस सर। फ़ायदे हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, है ना। तो हम्म, ये सारे 100 टाइप्स ऑफ, देखो इसने ना हेडिंग के साथ बता भी रखे हैं कि भाई ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होंगे, ठीक है। और ये वाले कहाँ कहाँ यूज़ होंगे, अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी, मतलब ये वाले जो CTAs हैं वो अर्जेंसी में होंगे। जैसे देखो, हुर्रे 50% ऑफ दिस वीक, मान लो मैंने ब्लैक फ्राइडे की वो चलाई और मैंने अपनी यस। ऐड में, अब ये मैं अपनी ऐड में भी लगा सकता हूँ, ये मैं अपनी किसी पर्टिकुलर ऐसी पोस्ट में भी लगा सकता हूँ, ठीक है। ये जो मेरी पोस्ट है यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, यस सर। ठीक है। मैं या आप, फिर जहाँ पे कस्टमर लैंड होगा वहां डाल हाँ सकते हैं। कहीं, हाँ कहीं भी डाल सकता हूँ ये मैं चीज़। ये जस्ट एक, अब ये आपके ऊपर आपकी मर्जी है कि आप अपने इन चीज़ों को, आप अपने कंटेंट को कैसे लिख रहे हो, उसमें कैसे एडजस्ट कर रहे हो अपनी अपनी चीज़ों में, सो डैट कि आप अपने उस पर्टिकुलर पेज को, अपने कंटेंट को और इम्प्रूव करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स, अपनी सर्विसेज बेच सकते हो, अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो, ठीक है। और अपना या अपने किसी भी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा सेल लगा सकते हो, ठीक है, अपने कंटेंट के थ्रू। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं, ठीक है। अब देखो हर एक कैटेगरी के हिसाब से इसने वो कर दिया कि भाई अगर आपको ऐसे इस टाइप का कंटेंट है अगर आपका, ठीक है, तो आप ये डाल दो। आपका इस टाइप का कंटेंट है कि आपको इंटरेस्ट लेवल राइज करना है, ठीक है, तो आप ये डाल दो, ठीक है। विजिट अवर ऑफिस, टेक दिस क्विज, टेक द क्विज, ठीक है। क्लिक टू कॉल, ठीक है, क्लिक हेयर फॉर डिटेल, गेट द एप्स। अब ये मैं लगाता हूँ, मैंने लगाया था ये अपने गेट अ फ्री डेमो, मान लो उसको मैंने कर दिया था गेट अ फ्री डेमो अपने एड्स में, जो मैंने ऐड चला रहा था ना मैं इंस्टाग्राम पे, तो मैंने ये वहाँ लगाया, यस ठीक है। सर। ठीक है, अब देखो हर एक टाइप के अलग 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 ऐसे करके आपके CTAs आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वो चीज़ है। अब कह रहा है कि भाई यूज़ पावर वर्ड, आपको अपने कंटेंट में पावर वर्ड भी यूज़ करने हैं। वो कैसे करते हैं, यूज़ इमोशनली इम्पैक्टफुल वर्ड लाइक प्रूवन, गारंटीड, लाइफ चेंजिंग, मतलब ये टिप्स आपकी लाइफ चेंज कर देगा, या ये कोर्स आपका आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, दिस कोर्स विल बी चेंज योर लाइफ, है ना, इम्पैक्टफुल, कि भाई यस सर। मतलब ऐसा क्या है इसमें, मतलब क्लिक करेगा ही करेगा बंदा, ठीक है। अब गारंटी को लेके आना है, मान लो गारंटीड, आपने ये चीज़ पहले आपको कभी नहीं आती होगी डिजिटल, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर चुके तो गारंटीड आपको ये प्रोडक्ट बनाना कभी नहीं आता होगा। गारंटीड आप ऐसे कीवर्ड सर्च नहीं करते होंगे, ठीक है। प्रूवन, प्रूवन कैसे यूज़ करना है, प्रूवन मतलब कि कोई कोई मैं उसको दिखा रहा हूँ कि भाई मैंने करके दिखा यस दिया, सर। ठीक है। जैसे कुछ, सर आप लिख सकते हो प्रूवन स्ट्रेटजीज। हाँ ठीक है, प्रूवन कि भाई मेरे जो स्टूडेंट हैं वो अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग से। उसके टेस्टी, ये कहाँ पे डाल सकता हूँ मैं, टेस्टिमोनियल टाइप्स में अपने डाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे इसने एग्जांपल दे दिया, डिस्कवर 5 प्रूवन योगा टेक्निक्स टू रिड्यूस योर स्ट्रेस इंस्टेंटली, ठीक है। मतलब इसने पहले बता दिया कि भाई ये 5 योगा टेक्निक्स हैं जो प्रूव हो चुकी हैं कि जिन्होंने स्ट्रेस रिड्यूस किया है, ठीक है। अब यस। ये आपको यूज़ करनी है टेक्निक्स, ठीक है। जितनी भी टेक्निक्स है ना, चाहे वो मॉड्यूल 1 में, चाहे मॉड्यूल 2, चाहे मॉड्यूल 3, ये टेक्निक्स यूज़ करनी है, ठीक है। अब ये ठीक है लेवल सर। लेवल बाय लेवल आपको और पढ़ाता जा रहा है, और बढ़ाता जा रहा है कि पहले जो आप कर रहे थे वो बेसिक कर रहे थे, बस उस बेसिक को एडवांस में कैसे करना है, ठीक है। अब ये कह रहा है ठीक कि है भाई सर। सोशल प्रूफ डालने हैं आपको अपनी मतलब जैसे आप हमारा डालोगे। ठीक है, आपको अपने, अब जरूरी नहीं है कि मैं आपको इसमें ही डालूंगा,
ठीक है, मैं किसी और चीज़ में भी डाल सकता हूँ। मान लो मैं अपने उसमें टेस्टिमोनियल जरूरी नहीं है, मैं अपने ऐड में चला रहा हूँ तो ऐड में दिखा दूंगा। ठीक है, कि भाई यस मैंने सर। 700 प्लस बच्चों को ट्रेन कर दिया आपसे पहले। यस सर। ठीक है, 700 प्लस बच्चों को मैंने ट्रेन कर दिया। ठीक है, जिसमें से 600 प्लस बच्चों को 600 प्लस बच्चे आज अपना खुद का काम कर रहे हैं। ठीक है, 50 प्लस बच्चे हमारे अच्छी अच्छी कंपनीज में लग रहे हैं, है ना। यस। ये चीज़ मैं तो उनको सर जैसे कभी कभी जैसे सर ये जो आजकल आपने देखा होगा पेज बनाते हैं सर, कभी कभी लिख देते हैं 10,000 स्टूडेंट। तो सर कभी कभी झूठ भी तो लिखते हैं ना सर ये। हाँ लिखते हैं, क्लिकबेट करने के लिए लिखते हैं। अब वो अच्छा। वो उसके बाद कस्टमर के ऊपर बात है कि वो सर्च कर रहा है उनको कि भाई ये चीज़ सही है या नहीं है। अच्छा। हाँ, वो अब आपके ऊपर वो बात कुछ है। भी लिख सकता है मतलब। हाँ जी। मतलब जो बना रहा है वो कुछ भी लिख सकता है। हाँ, लिख तो देखो कुछ भी सकता है। अब यहीं पे लेकिन हाँ। ट्रस्टनेस यहीं पे आ जाता है। गूगल गूगल यस किस सर। गूगल जो गूगल है ना, वो गूगल ऐसे ही अप्रूव नहीं कर देता उन चीज़ों को। ठीक है, वो रैंक भी तो उसका, अब मेन बात रैंकिंग भी तो आ जाती है। वो रैंक भी तो तभी यस करेगा ना सर। जब वो ट्रस्टनेस देखेगा। हाँ कि अगर मान लो 10,000 बच्चे पढ़ाए हैं तो कम से कम 1,000 टेस्टिमोनियल तो होंगे ही। हाँ, मतलब वो ओके सर। ट्रस्ट देखेगा ना, सोशल प्रूफ देखेगा, वो ट्रस्ट देखेगा यस आपके। सर। ठीक है, सर। जैसे एक टर्म्स है इसी में ही, ई ई ए टी। ठीक है, इस टर्म के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग देखता है वो एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज। ठीक है, एक्सपीरियंस क्या देखेगा कि एक्सपीरियंस कितना है, वेबसाइट का एक्सपीरियंस कितना है। हम्म। ठीक है, एक्सपर्टीज, एक्सपर्ट कौन कौन है, जो ऑथर हैं, जो ऑथर ब्लॉग लिख रहे हैं या जो वो हम्म। कंटेंट लिख रहे हैं। ठीक है, उनकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है। अब वो कहाँ दिखेगी, जब आपने अपने सोशल प्रूफ लगा रखे होंगे, आपने लिंक्डइन आईडी अपनी सारी आईडीज़ दी होगी, अपनी प्रॉपर सोशल एक प्रोफाइल लगा रखी होगी। ठीक है, अथॉरटिवनेस कि कंटेंट को अथॉरिटी किन 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 पेजों से मिल रही है आगे, जब हम बैकलिंक बनाते हैं तो अथॉरिटी मिलती है हमें। ठीक है, डीए कहते हैं ओके। जिसको, डोमेन अथॉरिटी कहते हैं जिसको, पेज अथॉरिटी कहते हैं, पीए पेज अथॉरिटी। ठीक है, वो कहाँ से मिल रही है। ठीक है, ट्रस्ट हम्म। वर्दीनेस, कितने लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, लोगों का ट्रस्ट। ठीक है, वो कहाँ से गूगल अपने आप चेक कर लेता है वो कि, अब ऑब्वियसली अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो कहीं ना कहीं लोगों ने उसको कुछ ना कुछ तो रिव्यूज़ डाले होंगे ना। ठीक है, यस सर। लाइक शेयर कोई कमेंट नहीं सब्सक्राइब कुछ तो किया होगा ना। तो वो इसके तहत देख लेता है, ई ई ए टी के अकॉर्डिंग। एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटीनेस एंड अथॉरिटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। ट्रस्टवर्दीनेस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वो देख लेता है। तो ये सोशल प्रूफ में हो जाता है। अब ये कह रहा है कि भाई स्टोरी टेलिंग फॉर ब्रांड बिल्डिंग। ठीक है, स्टोरी भी होनी चाहिए अगर आप कोई ब्रांड बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, तो कोई ब्रांड है आपका। ठीक है, और उस ब्रांड के अकॉर्डिंग आपने कोई कंटेंट लिखना है तो आप क्या करोगे, स्टोरी कनेक्ट इमोशनली विद रीडर्स एंड मेक कंटेंट मेमोरेबल। दिस इज स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर ब्रांड बिल्डिंग। ये कह रहा है कि स्टोरी टेलिंग हमें क्या करना चाहिए कि भाई इमोशनली चीज़ें उसमें डालनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो रीडर है, ठीक है, वो आपके कंटेंट से इमोशनली अटैच हो जाए। ठीक है, और उसके माइंड में वो चीज़ याद रहे। ठीक है, जैसे मान लो KFC जो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अगर आपने सुना होगा शायद। ठीक है, किसी रील में नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, बट उस KFC का जो बंदा था उसने 65 की एज में KFC स्टार्ट करी यस सर। सुना है। है ना। तो यस सर। मेमोरेबल है ये चीज़। अब उसने यस सर। अब ये कैसे पता लगी। ठीक है, ऑब्वियसली किसी ने कंटेंट बनाया होगा उस पर या उन्होंने कहीं रिवील किया होगा। ठीक है, मतलब ब्रांड का नाम याद आ गया। अब उसके बाद मैं क्या सर्च करूँगा, मैं सीधा KFC सर्च कर लूँगा। क्यों, क्योंकि मेरे को उसकी किसी एक चीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ याद रहेगी। हम्म। ठीक है, अब मैं देखूंगा ऐसा क्या है KFC में, फिर मैं देखूंगा ये है, अच्छा यहाँ से प्रोडक्ट ले लूँगा, खा लूँगा लेके। ठीक है, सर्विस ले लूँगा। हाँ सर, मतलब तभी जो लोग दिखाते थे कि हम पहले कितने गरीब होते साइकिल पे चलते हुए, अब दिखा रहे हैं वो एकदम से रईस हो कि मैंने कैसा कैसे कर पाया। हाँ तो वो भी स्टोरी हो गई। हाँ, स्टोरी टेलिंग हो गया। मान लो जैसे मैं हूँ, मैं अपने इसमें ये कह सकता हूँ कि भाई
मैंने ऑलमोस्ट 5-6 साल डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, इन सब चीज़ों में काम किया, वीडियो हाँ। एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग में काम किया। इसी में ही मैंने काम के बाद मैं जैसे मैं सक्सेस स्टोरी सुनानी है मैंने, ठीक है, अपनी। तो मैं कैसे सुनाऊंगा कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग करता था पहले। शुरुआत में मेरे को सेम काम के 6-7 हज़ार रुपये मिलते थे, ठीक है। 7-8 हज़ार रुपये मेरे रूम का रेंट होता था। बट फिर भी मैंने इसको सीखा। मैंने पहले पैसे के बारे में नहीं सोचा। मैंने सोचा कि भाई पहले मैं पूरा सीख जाऊँ, ठीक है। सीखा मैंने। उसके बाद क्या हुआ कि मैं फिर धीरे 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 फ्रीलांसिंग काम करने लग गया। 1,000 2,000 में मैं एसईओ करने लग गया, ठीक है। सेम जो बंदा मुझे मान लो आगे क्लाइंट से 30,000 40,000 ले रहा है, वो मुझे 1,000 2,000 3,000 देने लग गया, ठीक है। बट मेरे को शुरू में काम काम आना सीखना था। तो इस वजह से मैंने अपने अलग 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 जगह पोर्टफोलियो बनाए, ठीक है, कि जो मुझे काम आ रहा है, ठीक है, उसका क्या रिजल्ट मैं ला पा रहा हूँ, और वो रिजल्ट मैं लोगों को शो करने लग गया। फिर मैं खुद से ही पिच मारने लग गया, ठीक है। तो जो मैं 1-2 हज़ार लेता था, फिर मैं लोगों को 5-5 6 हज़ार में अपनी 7 हज़ार में अपनी सर्विस सेल करने लग गया, है ना। फिर वो यस सर सर। फिर वही मैंने 5 हज़ार से 10 हज़ार से 15 हज़ार करी, 20 हज़ार करी, 25 हज़ार करी, 30 हज़ार करी। आज मैं 1 लाख 2 लाख एक महीना ये में कमा पा रहा हूँ, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से, ठीक है। इसी के बीच मैं खुद का ब्रांड, खुद के प्रोडक्ट भी सेल कर रहा हूँ, जो मैं डिजिटल प्रोडक्ट बना रहा हूँ। और साथ में ही अब मैंने बच्चे पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो एक यस स्टोरी टेलिंग होगी पूरे ब्रांड की, ठीक है। यस सर। अब इसी चीज़ को बस मुझे एक वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखना है। ये मेरी कंटेंट राइटिंग है सारी ओवरऑल। और इसी को अगर हम वीडियो में बना देंगे तो ये हमारी स्क्रिप्ट हो जाएगी जो बस आप स्क्रिप्ट लिख रहे राइटिंग होगी, और फिर वो विजुअलाइजेशन होगी। मैं विजुअलाइजेशन करवा रहा हूँ लोगों को, ठीक है। हैं। यस सर। बस वो वीडियो ठीक फॉर्म में है। हो गया। सेम चीज़ कंटेंट तो देखो, है क्या है ह्यूमन। आपकी और मेरी जो हम दोनों बात कर रहे हैं, ये भी एक कर तो वर्ड्स, हमारा कुछ वर्ड का आदान प्रदान हो रहा है ना एक दूसरे से, ठीक है। यस सर। अब इन्हीं वर्ड को हमने लिख लिया, कंटेंट राइटिंग होगी, ठीक है। बस कंटेंट राइटिंग में क्या है, थोड़ा सा उसको वेल स्ट्रक्चर करना पड़ता है, ओके सर। ठीक है। स्टोरी टेलिंग के एग्जाम्पल्स ये हैं कि अवर योगा क्लासेस आर द बेस्ट इन द टाउन, ठीक है। टेल अ स्टोरी। अब जैसे मान लो ये मेरा एक टॉपिक हो गया, सपोज करो, या मेरा कीवर्ड हो गया, ठीक है। इस पर्टिकुलर कीवर्ड के अकॉर्डिंग अब हमने थोड़ा सा कंटेंट लिखना है, ठीक है। इन 2015 वी स्टार्टेड विद ए सिंपल मिशन टू हेल्प पीपल फाइंड इनर पीस थ्रू योगा। टुडे वी गाइडेड ओवर 20,000 प्लस स्टूडेंट टू लीड स्ट्रेस फ्री लाइफ, ठीक है। यस सर। सेम बात को इसने हल्के से लॉन्ग फॉर्म में बोल गया। अब ऐसे हमने वर्ड्स, इन इन छोटे छोटे वर्ड्स का हमने कंटेंट लिखना है, इसके ऊपर कंटेंट बनाने हैं। अब कीवर्ड हम मैक्सिमम कीवर्ड और अदर कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। हेडिंग्स क्यों यूज़ करते हैं, सब हेडिंग्स क्यों यूज़ करते हैं, कि जहाँ मुझे अब जैसे जहाँ यहाँ मेरी ये चीज़ खत्म होगी, ठीक है, अब उसके बाद मैं हेडिंग यूज़ कर लूँगा, कोई अदर दूसरी हेडिंग यूज़ कर लूँगा, फिर उसके अकॉर्डिंग चल दूँगा कि यस सर। दीज आर फाइव दीज आर 5 योगा पोजेज, ठीक है, जिसने मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प करा है, ठीक है। वो 5 योगा पोजेज के नाम बता दिए। अब उन 5 योगा पोजेज के आगे आगे बेनिफिट बता दिए, ठीक है। अब इसी के आगे बेनिफिट सुना दिए। ऐसे मेरा ये पूरा कंटेंट लिखा जाएगा, पूरा ब्लॉग लिखा जाएगा। जहाँ 700-800 वर्ड कंप्लीट हुए, मेरा एक ब्लॉग कंप्लीट, डन, ठीक है सर। ठीक है। अब उसके बाद डाटा ड्रिवन कंटेंट राइटिंग। व्हाट इज डाटा ड्रिवन कंटेंट राइटिंग, जिसमें यूज स्टैटिक्स फैक्ट एंड रियल वर्ल्ड डेटा टू enhance credibility एंड engage एनालिटिक्स एंड एनालिटिकल रीडर्स, ठीक है। जिसमें हम किसी, जैसे मान लो कोविड में कितने लोग मरे, ठीक है, कितने लोगों को कोविड में वैक्सीन लग चुकी है, एक नंबर होगा ना, कि भाई 10,000 लोग कोविड की वजह से मर गए, ठीक है, ठीक है। एक महीने में या एक दिन में, सपोज करो कि मैं कहूँगा कि भाई मैंने एक महीने में, ठीक है, मान लो मैं कोई वो हूँ वैक्सीन बनाने वाली मशीन हूँ, ठीक है, या जो मैं ये मेरे को प्रोडक्ट है, तो मैं क्या कहूँगा कि मेरी ये पर्टिकुलर मशीन एक महीने में 1 करोड़ वैक्सीन बना दी थी, ठीक है। कोई डेटा है मेरे पास, मैंने अगर उसको ऐड ऑन करना है, अब ये कहाँ काम आएंगे, ठीक है, कि भी जैसे मान लो
कि इतनी तारीख को, ठीक है, या 2015, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2015 में। अब ये हम इन्होंने ये स्टार्ट किया था और अब इन्होंने 20,000 प्लस स्टूडेंट को पढ़ा दिया है। ये एक डाटा ड्रिवन राइटिंग है, ठीक है। अब जितने भी यस सर। मॉड्यूल्स है ना, इन सबको जोड़ के कंटेंट बनाया जाएगा, ठीक है। ये जितने मॉड्यूल्स मैं बता रहा हूँ ना आपको, इन सबको जोड़ के कंटेंट बनाया जाएगा आपका, ठीक है। यस सर, समझ रहा हूँ सर। हाँ, तो डाटा ड्रिवन में हमारा क्या है, एक नंबर आ गया, ठीक है, जिसमें हम ऑडियंस को अपने डेटा के साथ, रियल वर्ल्ड फैक्ट के साथ, फैक्ट, ठीक है, जैसे फैक्ट्स वाले चैनल होते हैं ना, फैक्ट वाले चैनल देखे होंगे आपने कि पहले मान लो 1947 में देश ऐसे आज़ाद हुआ, है ना, या पानीपत की लड़ाई कैसे हुई, कब हुई, है ना, वो एक नंबर यस है। सर, जैसे कि आजकल सर जैसे कहते हैं कि इंडिया में हर साल 10 लाख इंजीनियर पास होते हैं, लेकिन हाँ जॉब सिर्फ 1 लाख को मिलती है। हाँ, तो ये डेटा है ना, ठीक है। अब इसने वो उसका एग्जांपल दे दिया, अकॉर्डिंग टू 2023 स्टडी बाय द अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन 73% ऑफ, ठीक है। अब ये देखो, इसने ये नंबर बता दिया और ये एक डेटा बता दिया कि भाई ये पार्टिसिपेंट प्रैक्टिसिंग योगा रिपोर्ट लिया सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन स्ट्रेस लेवल विद इन 3 मंथ, कि भाई इन इतने % लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, जिन्होंने अपना स्ट्रेस लेवल रिड्यूस कर लिया सिर्फ 3 महीने में, ठीक है। अब इसने ये टूल्स टू फाइंड डेटा, ठीक है, गूगल, ठीक है, ये सारे इन्होंने गवर्नमेंट की वेबसाइट्स ये बता दिया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, अब आप अपने हिसाब से भी रिसर्च कर सकते हो, किसी का ब्लॉग देख सकते हो, जैसे WHO की अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड है तो आपको पता है कि WHO को देख लो, ठीक है। कोई रिसर्च से रिलेटेड है ठीक है, नासा देख लो, है ना, किसी यस सर। किसी की आपने रिसर्च से रिलेटेड तो वो, तो मतलब ऐसे आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली पता लगती रहेंगी। अब सर जैसे हमारा जो पेज है, हम्म, होम पेज है वॉच ग्रोथ का, हाँ तो जी। सर इस पे हम कोई डाटा डाल सकते हैं क्या? इस पे डाटा डालेंगे तो क्या रिलेटेड डाटा डाल सकते हैं? हाँ, इस पे डाटा डाल सकते हैं, इस पे डाटा डाल सकते हैं कि भाई मैंने इतने % लोगों की मतलब सर्विस दी है, मान लो मैंने 50,000 क्लाइंट्स को मैंने एक बहुत बढ़िया सर्विस दी है, जिनके मैंने रैंक करवा दिए हैं वेबसाइट्स, ये देखो ये रहा 560 ट्रस्टेड क्लाइंट्स, ठीक है, 100% क्लाइंट सर्टिफिकेशन, ठीक है, 3 बिलियन का मैंने अब तक प्रॉफिट यूज़ कर लिया है, 450 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, डाटा ड्रिवन कंटेंट है आपके सामने है, अच्छा, ठीक है। तो इसमें सर इस पेज पे हम सर क्या ठीक करने हैं सर, ऐसे ही रहने हैं? नहीं, इसमें हम रील डालेंगे ना अपना, ये तो अब थीम के हिसाब से है, ये तो थीम, अच्छा, मतलब हम जब चेंज करेंगे तो हम रियल डाल देंगे हाँ, तब इसमें। हम पर इसमें रील डाल देंगे, ठीक है। ठीक है, रियल डालना है। देखो हमने तो अब बाकी आपको क्लाइंट ने बोला है कि नहीं थोड़ा ज़्यादा कर दो, तो आपको तो वो करना पड़ेगा, बट अपनी तरफ से जब हाँ, हम कंटेंट लिखेंगे तो एक रियल डेटा डालते हैं, ठीक है। ठीक है आपके सर। सामने डाटा ड्रिवन का भी वो एग्जांपल आ गया, ठीक है। अब इसी में एक टाइप्स और है, वो क्या है, एडवांस एसईओ टेक्निक्स, ठीक है। एडवांस एसईओ टेक्निक क्या है, एक मिनट, ये अलग से प्लेटफॉर्म तो नहीं, ठीक है। हम्म, बियॉन्ड बेसिक कीवर्ड्स, एडवांस एसईओ राइटिंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग यूजर इंटेंट एंड ऑप्टिमाइजिंग फॉर वॉइस सर्च एंड मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग। अब देखो, सारे कंटेंट की हमने बातें कर ली, बट हमने कभी भी कीवर्ड की अभी तक बात नहीं करी, ठीक है, कि भाई हम्म, जो हम कंटेंट लिखेंगे वो कीवर्ड के ऊपर तो लिखेंगे, उसकी प्लेसमेंट करनी है हमने, ठीक है। उसकी प्लेसमेंट हमने कैसे करनी है कि जहाँ कीवर्ड की ज़रूरत आए, जहाँ लगता है हमें कि कीवर्ड आना चाहिए मेरा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मेरा कीवर्ड है बेस्ट, जैसे मेरा कीवर्ड है योगा पोजेस या बेस्ट योगा पोजेस या बेनिफिट ऑफ योगा, ठीक है। अब जहाँ बार बार बेनिफिट्स की लोड पड़ रही है कि बेनिफिट ऑफ योगा, या इसके सिनोनिम्स की यूज़ पड़ रही है, वहाँ पे उसके हम सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। अगर सिनोनिम्स की यूज़ नहीं पड़ रही, ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो हम क्या कर सकते हैं, LSA कीवर्ड लिख सकते हैं, उसके अदर कीवर्ड्स, ठीक है। योगा बेसिक्स फॉर न्यूबीज, ठीक है। अब इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग में, सिंपल योगा पोजेस को हम हेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये एट होम, वेट लॉस, PDF, बेनिफिट्स, ये सब हम किस में यूज़ कर सकते हैं, हम अपने इन दी कंटेंट या फिर हेडिंग्स या फिर FAQs में भी यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है, प्लेसमेंट है बस, कीवर्ड की प्लेसमेंट, जहाँ नीड पड़ी कीवर्ड आ सकता है वहाँ कीवर्ड को डाल दिया। ठीक है, मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग या वॉइस सर्च हमारी वही है जो हम अपने टोन में लिख रहे हैं, रियल टोन में लिख रहे हैं, मतलब ऑडियंस की टोन में लिख रहे हैं हम एक। ठीक है, ठीक टोन है से सर। वॉइस रिसर्च में आ जाता है आपका। जैसे मान लो मैं अब सर्च क्या करूँगा, मान लो मैं बोल के सर्च क्या करूँगा कि योगा के बेनिफिट क्या हैं। अब ऑब्वियसली मैं ऐसे तो लिख नहीं सकता कि योगा के बेनिफिट क्या हैं, ठीक है, यस बट सर। मैं इस टोन में ज़रूर लिख सकता हूँ हम्म। कि योगा बेनिफिट, दीज आर द योगा बेनिफिट्स। ठीक है, मतलब जैसे पूरा एक एक्सेंट क्या होएगा मेरा, इंग्लिश का एक्सेंट होगा बट इंडियंस वाला, यूएस वाली लैंग्वेज वही। जैसे मैंने अगेन तब हम जब एआई हम जब कंटेंट राइटिंग की शुरुआत कर रहे थे, मैंने आपको बताया था ना कि एआई क्या होता है, एआई बहुत खतरनाक लैंग्वेज यूज़ कर लेता है। ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी जिसको हमें ऑलरेडी गूगल पे सर्च करना पड़ेगी इस पर्टिकुलर वर्ड्स को क्या बोलते हैं। हम्म। ठीक है, तो हमने वर्ड फिर- ऐसे यूज़ करने हैं अपने कंटेंट में जिसको एक नॉर्मल बंदा भी समझ अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए कि अच्छा इसका मतलब ये होता है। ठीक है, यस सर। मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग वही हो जाता है कि आपका कंटेंट, ठीक है, जो भी आप वर्डिंग यूज़ कर रहे हो, जो भी आप कंटेंट यूज़ कर रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम यूज़र आपके मोबाइल वाले हैं। यस सर। ठीक है, तो इतने ऐसा भी अपने कंटेंट को, ऐसा भी अपने उसको स्ट्रक्चर ना करो कि बहुत लंबी 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 लाइनें पढ़ रही हैं। इस वे में लिखो कि बस बंदा ऐसे पढ़ते, जैसे मान लो मैं इनके ब्लॉग देख रहा था कुछ दिन पहले। ठीक है, मान लो यही कर दिया, अभी देखो मतलब कैसे टुकड़ों में लिखा हुआ है इसने। हम्म। ठीक है, अब यही चीज़ ये पूरी लाइनों में लिखता, बड़ी बड़ी लाइनों में लिखता। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मोबाइल में अगर इसको देखूंगा ना, पहले मेरे को ये देखेगा, मान लो मैं इसको मोबाइल में अगर आपको यहीं से इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो ऐसे। ठीक है, ये आईफोन 11 में दिखेगा ऐसे, ये आईफोन 12 प्रो में दिखेगा ऐसे। ठीक है, अच्छा, तो सर इसने मोबाइल के हिसाब से नहीं बना रखी? नहीं अब मोबाइल के, सही है। वो मैंने जूम ज़्यादा किया हुआ था। ठीक है, अभी देखो, अच्छा। ये देखो कैसे, मतलब कितना सही स्ट्रक्चर मारा हुआ है कि दो दो तीन तीन लाइनें, एक एक दो दो लाइनें बस। ठीक है, जहाँ हम्म। ज़्यादा जरूरत पड़ गई बस वहाँ डाल दिया, जहाँ ज़्यादा जरूरत पड़ गई वहाँ डाल दिया। अदरवाइज सारा कंटेंट ऐसे ही ऑप्टिमाइज करना है हमने। अच्छा, मतलब हमें भी ब्लॉग लिखना है तो पैराग्राफ फेस में नहीं लिखना, हाँ जितना हो सके लाइनों में लिखे, हाँ ताकि उसके मोबाइल में भी देखे कोई तो उसको अच्छा लगे, और हाँ वेबसाइट पे भी देख रहा है तो पढ़ने में इजी नहीं लगे, हाँ ना ना पढ़ने में हैवी लगे कि ये हाँ तो बहुत लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, बस ये गेम खेलनी है हमने। ठीक है, कंटेंट के हिसाब से ऐसे स्ट्रक्चर को करना है, ये स्ट्रक्चराइजेशन है। वॉइस सर्चेज में देखो, राइट ए कन्वेंशनल टोन। ठीक है, कन्वर्जनल सॉरी। ठीक है, टोन एज पीपल यूज नेचुरल लैंग्वेज इन वॉइस सर्च, जैसे योगा बेनिफिट। ठीक है, इंस्टेंट ऑफ योगा बेनिफिट यूज व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ डूइंग योगा एवरी डे। अब सेम चीज़ को मैं अगर हिंदी में बोलूँ, हमारे इंडियंस कैसे सर्च करेंगे इसको। ठीक है, कि अगर मैं डेली योगा करूँगा तो क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, सेम हाँ, चीज़ को योगा अगर, करने के क्या है, है ना, डेली योगा करने के क्या फायदे हैं? हाँ, सेम चीज़ को अगर आप इंग्लिश में भी लिख रहे हो ना, तो उसकी टोन भी थोड़ी ऐसी ही होनी चाहिए जो इंडियंस की वो है, हिंदी लैंग्वेज है, जो उसका मतलब हिंदी में हम्म। वो बनेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका वो सर्च में आ जाएगा। ठीक है, यस। ठीक है, अब बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा कॉपी राइटिंग फॉर कन्वर्जनल। ठीक है, किसके लिए कॉपी राइटिंग, हमारा ये ऑब्वियसली ऐड के लिए होता है। ठीक है, अभी के लिए अब आप अपना जो कंटेंट है इन 3 मॉड्यूल के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना, अपना जो ऑलरेडी आपने ये ब्लॉग लिख दिया ना, हम्म। इसको, ये सारा परफेक्ट है आपका ब्लॉग, बस इसको स्ट्रक्चर वैसे कर दो। अच्छा। ठीक है, ये देखो, इसको स्ट्रक्चर कैसे करना है आपने, इन मॉड्यूल्स के हिसाब से जो जो आपने पढ़ा, ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम ठीक हो जाएगा, जो कि भाई हाँ मुझे समझ आ जाएगा
ये आपने वो कर लिया, ठीक है।